हाय डियर गाइस, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन एक्सटेंशन, स्कूल कॉलेजेस क्लासेस ऑल क्लोज्ड, स्टिल वर्क हार्ड इज टू मच by all of my students and other students also. Today we are going to discuss some important things for an ideal student. एक स्टूडेंट में क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स नहीं होने चाहिए चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, काफ़ी गहरे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल कूटनीतिज्ञ थे वो भारत के। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक आइडियल स्टूडेंट की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो श्वान निंद्रा मतलब बिल्कुल एक अलार्म से ही आपको अपना डिटर्मिनेशन याद रखना चाहिए। सिर्फ नीट, सिर्फ जेई, सिर्फ 12th बोर्ड में टॉपर से बार बार रेपिटेशन से काम नहीं चलेगा बेटा। यू शुड बी अलर्टफुल फॉर योर अटेम्प्ट्स एंड फॉर योर फोकस। देन अल्पाहारी, अल्पाहारी मीन्स जितनी नीड है उतना ही खाना। अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ा खाकर काम चलाना। अब वो थोड़े में वो 2 मिनट वाला काम नहीं आना चाहिए कि चलो नूडल्स बनाए, पास्ता बनाया और हम अल्पाहारी हो गए क्योंकि हम बहुत सारा खाना नहीं खा रहे, रोटी सब्जी दाल चावल। नो, अल्पाहारी वर्ड स्टिल एक्यूमुलेट्स द मीनिंग बैलेंस्ड डाइट। तो घर का बना हुआ, मम्मा का बना हुआ टेस्टी फूड, इट विल एक्यूमुलेट द वर्ड। देन गृह त्यागी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लाइब्रेरी में बिताएं और अपनी सेल्फ स्टडी में बिताएं। जरूरी नहीं है कि गृह त्यागी बोल दिया तो आपको अपने फ्रेंड के घर पर जाकर पढ़ना है। यू कैन मेंटेन योर ओन रूम। गृह त्यागी का मतलब है फैमिली मेंबर्स से अलग टाइम बिताकर आपको अपने स्टडी की प्रिपरेशन करनी है। सो ऑल इज क्लियर। कोशिश करेंगे आज से एक आइडियल स्टूडेंट बनने की, बिकॉज ये है विद्यार्थी के 5 लक्षण। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास कि एक विद्यार्थी को क्या क्या नहीं करना है। तो उसमें चाणक्य ने 8 आदतें और 8 हैबिट्स ऐसी बताई हुई हैं जिनको आपको स्किप कर देना है और जिनको पूरी तरह से छोड़ देना है। वो 8 आदतों के लिए चाणक्य ने एक श्लोक दिया हुआ है। काम क्रोध अरु स्वाद, लोभ श्रृंगार ही कौतुक ही, अति सेवन निद्रा ही, विद्यार्थी 8 तजे। मीन्स काम मीन्स सेक्सुअल हैबिट्स से आपको दूर रहना है। क्रोध मीन्स गुस्सा नहीं करना है। आज की डेट में पेरेंट्स और टीचर्स अगर आप लोगों को समझाने की और गुड हैबिट्स लाने की कुछ कोशिश करते हैं तो द स्टूडेंट्स आर्ग्यू, सो दैट इज़ अ बैड हैबिट। जब भी गुस्सा आता है तो आप 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग में। मीन्स काम मीन्स सेक्सुअल हैबिट्स से आपको दूर रहना है। क्रोध मीन्स गुस्सा नहीं करना है। आज की डेट में पेरेंट्स और टीचर्स अगर आप लोगों को समझाने की और गुड हैबिट्स लाने की कुछ कोशिश करते हैं तो द स्टूडेंट्स आर्ग्यू, सो दैट इज़ अ बैड हैबिट। जब भी गुस्सा आता है तो आप 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग में जाएं एंड ट्राई टू सप्रेस योर एंगर। देन नेक्स्ट इज स्वाद मीन्स टेस्ट। नहीं, मम्मा के हाथ का खाना टेस्टी नहीं है, बाहर का जो पाव वड़ा है या बाहर का जो नूडल्स है चाइनीज़ है वो बहुत टेस्टी है। सो स्किप दिस हैबिट फ्रॉम टुडे एंड नाउ इटसेल्फ। फील द टेस्ट इन ममाज हैंड cooked food. Next is लोभ। लोभ मीन्स लालच। किसी भी चीज़ का जो अति लालच है वो बुरा है। सपोज टेस्ट होता है, उसमें किसी टॉपर बच्चे से आप खुद को कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि मेरे लास्ट टाइम सपोज 30 में से 20 मार्क्स आए थे तो मुझे अब 20 से ज़्यादा ऑब्टेन करने। सो कंपेयर विथ योर सेल्फ ओनली। लोभ मत करिए मार्क्स के लिए, लेकिन प्रयत्न करते रहिए। श्रृंगार ही, ये जो वर्ड है वो खास कर गर्ल्स के लिए
made है, and for boys also who are busy in coloring hairs and many type of tattoos itself. तो श्रृंगार करने वाले बच्चे को स्टूडेंट नहीं बोला जाता. अपने आप को वेल मेंटेन करना, डिसेंट ड्रेसेस पहनना, दैट इज वेरी गुड. बट जैसे ही हम उस हैबिट को कहीं तो भी ज़्यादा में एक्सैजरेट कर देते हैं, उससे बोला जाएगा श्रृंगार. लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स और एनी टाइप ऑफ नेल आर्ट और हेयर कलरिंग, हेयर स्टाइल में अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है तो आपको इस हैबिट को तुरंत छोड़ देना है. कौतुक ही मीन्स मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, टीवी एंटरटेनमेंट. आजकल बहुत सारे बच्चे गेम्स में एंगेज कर लेते हैं खुद को और फिर वो उस हैबिट से बाहर नहीं निकल पाते. देन दे नीड एनी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो ऐसी चीज़ों में हमने क्यों इंडल्ज करना जिससे बाहर आने के लिए हमको किसी और की हेल्प लेनी पड़े. Why can't we become strong to get out of these habits? Then अति सेवन, मतलब किसी एक पर्सन के लिए इतना इंक्लाइंड हो जाना कि उसकी ही सेवा करने लग जाए हम, ये चीज़ को आज से ही छोड़ देंगे. निद्रा ही, एक आइडियल स्टूडेंट के लिए 8 घंटे की नींद, 8 hours गुड स्लीप इज इनफ. इससे ज़्यादा नींद हमें नहीं लेनी है. सो ट्राई करेंगे आज से ही ये 8 हैबिट्स को आप छोड़ देंगे एंड ट्राई टू अडॉप्ट अ बैलेंस्ड लाइफ, अ बैलेंस्ड फूड, अ बैलेंस्ड हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी ऑल्सो. कंप्यूटर और मोबाइल की जगह बाहर जाकर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे. एंड जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, सो मीट विथ पॉजिटिविटी. मॉर्निंग में कब उठेंगे, टाइमिंग सेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग टाइमिंग्स. अगर आप 3:15 पर उठ जाते हैं, 3:15 बजे, और उठकर आप अपनी एज के बराबर मेडिटेशन करते हैं. सपोज एनी चाइल्ड इज 16 years old, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट में तो सारे टीनेजर बच्चे ही हैं. तो सपोज एनी चाइल्ड इज 16 years old, उस बच्चे को मिनिमम मेडिटेशन करना चाहिए 16 मिनट्स का. सपोज अदर चाइल्ड इज 18 years old, डू मेडिटेशन ऑफ 18 years. मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी वी शुड मेडिटेट एवरी डे इक्विवेलेंट टू आवर एज. Like some person is 25 years old, meditation of 25 minutes should be there for that person. तो मॉर्निंग में जैसे ही आप 3:15 बजे उठते हैं, 3:20 से 3:40 का जो टाइम है, दैट इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन. ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वेव्स वंडरिंग इन द एटमॉस्फियर फॉर योर ग्रास्पिंग to develop your mind in a very positive way, जिनको हम बोलते हैं दैविक शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर्स. बहुत ही पॉजिटिव बनाएंगी हमें अगर हम इस टाइम पर मॉर्निंग में उठ जाते हैं. अपनी एज के बराबर कम से कम इतने ही मिनट्स का हम मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद में हम अपने अपने स्टडीज़ में लग जाते हैं. देन रात को सोने का जो टाइम है, वी कैन मेक early to bed and early to rise. So taking goodbye from you and meet next time with a great health, a great commitment. अभी बैठ के अपनी अपनी शेड्यूलिंग कर लेंगे, कुछ तो भी कमिटमेंट बनाएंगे. and the students who are in contact with me should send me your commitments कि आज से हम इतने घंटे का अपना शेड्यूल बना रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हम डेली करेंगे, बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे. जो टेस्ट हमने अभी तक नहीं दिए हैं वो टेस्ट देने की हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे. सो गेट इन टच विथ द पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू. बाय बाय.